अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वाला। अहबाब, आज हमारा अकीदे का दर्स है, अकीदा अहले सुन्नत वल जमात। और आज हम अकीदे के दर्स के बाद फिर तफसीर की भी एक दो आयत पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे। जन्नत का बयान आज हम करना चाह रहे हैं दोज़ख के और क़यामत के अहवाल के बाद। अच्छा जी, जन्नत के बारे में अकीदा क्या होना चाहिए? मैं कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बात आपको नहीं करूँगा, ठीक है? मैं चाहता हूँ टू द पॉइंट आपको मुसलमान का अकीदा मालूम हो जाए, ठीक है? मेरी ये मतलब मेरी जो है ना कस्द है। और कुछ चीज़ें ऐसी बताऊँगा आपको जिससे आपका दिल खुश हो जाए और दिल में रग़बत पैदा हो जाए जन्नत के लिए, ठीक है? अकीदा क्या है? अहले ईमान के सवाब और इनामात के लिए अल्लाह ताला ने एक मकान बनाया है, जिसमें तमाम किस्म की जिस्मानी और रूहानी लज़्ज़तों के वो सामान मुहैया फरमाए हैं, जो शाहाने हफ़्त इक़लीम, हफ़्त इक़लीम का मतलब है 7 बर्र-ए-आज़मों के जो बादशाह हैं, सारी कायनात के फ़रमारवाओं और हुक्मरानों के ख़याल में भी नहीं आ सकते। उसी का नाम जन्नत और बेहेश्त है। ये है जन्नत। जन्नत अरबी का लफ्ज़ है भई, याद रखिए। जन्नत का मतलब होता है छुपी हुई चीज़ को कहते हैं। जैसे हमारे जिन्नात होते हैं, ये उसी तरह का है, ठीक है जी, छुपी हुई चीज़ होती है। और ये भी जो जन्नत के जो दरख़्त हैं, उनके शाखों में छुपे हुए ये बाग हैं सारे के सारे, जन्नत बाग को कहते हैं, ठीक है? तो ये सारे वो हैं जो कि छुपे हुए हैं। अच्छा, जन्नत में अल्लाह ताला ने अपने ईमानदार बंदों के लिए अनवा और अक़साम की ऐसी नेमतें जमा फरमाई हैं, जिन्हें न आँखों ने देखा, न कानों ने सुना और न किसी आदमी के दिल पर उनका कोई ख़तरा ख़याल गुज़रा। तो उनका वصف पूरी तरह बयान ही नहीं हो सकता कि क्या-क्या नेमतें हो सकती हैं और किस तरह की नेमतें होंगी। मुसलमान को ये बातें सिर्फ़ रसूलुल्लाह या फिर कुरान मजीद से मिल जाती हैं और हम उस पे ईमान ले आते हैं, चूँकि हमने वो चीज़ें सोच भी नहीं सकते। अल्लाह ताला अता फ़रमाए तो वही उनकी कदर मालूम होगी। जो कोई मिसाल इसकी तारीफ़ में दी जाए, समझाने के लिए होती है बस, वरना दुनिया की आला से आला चीज़ जन्नत की किसी चीज के साथ कोई मुनासिबत नहीं रखती। जन्नत में 100 दर्जे हैं। हर दर्जे की वुसअत इतनी है कि अगर तमाम आलम एक दर्जे में जमा हो जाएं तो सबके लिए वसी हो जाए और जगह बाकी रहे। जन्नत में किस्म किस्म के जवाहिर के महलात हैं, ऐसे साफ और शफाफ के अंदर का हिस्सा बाहर और बाहर का अंदर से दिखाई देता है। जन्नत की दीवारें सोने चांदी की ईंटों और मुश्क के गारे से बनी हुई हैं। जमीन जाफरान की है, कंकरियों की जगह मोती और याकूत हैं। जन्नत में 4 दरिया हैं, एक पानी का, दूसरा दूध का, तीसरा शहद का और चौथा पाकीज़ा शराब का। फिर उनमें से नहरें निकल निकल कर हर एक जन्नती के मकान में जारी हैं। जन्नत में जन्नतियों को हर किस्म के लजीज से लजीज खाने मिलेंगे और जो चाहेंगे फौरन उनके सामने आता जाएगा। जन्नत में नजासत, गंदगी, पाखाना, पेशाब, थूक वगैरह हत्ता के कान का मेल, बदन का मेल असलन नहीं होंगे। और एक खुशबूदार फरहत बख्श पसीना निकलेगा इंसान से और एक खुशबूदार और फरहत बख्श डिकार आएगी और सब कुछ हजम हो जाया करेगा। हर वक़्त ज़ुबान से तस्बीह, तकबीर बिलक़सद यानी इरादे के साथ और बिला क़सद यानी बग़ैर इरादे के, मसलन साँस के साथ ही ये जारी हुआ करेगा। हर जन्नती के बाहम मिलना चाहेंगे तो एक-एक तख्त दूसरे के पास चला जाया करेगा। जन्नत में कम से कम हर शख्स के सरहाने में 10,000 खादिम खड़े होंगे। जन्नतियों के न लिबास पुराने पड़ेंगे और न उनकी जवानी फना होगी। और अगर मुसलमान औलाद की ख्वाहिश करेगा तो उसका हमल और वज़ा और पूरी उम्र यानी 30 साल की ख्वाहिश करते ही एक साथ में हो जाएगी। जन्नत में नींद नहीं है, नींद एक किस्म की मौत है और जन्नत में मौत नहीं है। जन्नती जब जन्नत में जाएंगे हर एक अपने आमाल के मिकदार से मर्तबा पाएगा
اور اس کے فضل کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ یہ سمجھنے والی بات تھی نا کہ اعمال جو ہوتے ہیں اس سے آپ کا قیامت کا دن اچھا گزر جائے گا، اور جنت میں آپ کو جو سیٹ الاٹ ہوگی وہ بھی آپ کے عمل کے مطابق ہوا کرے گی، لیکن فضل کی کوئی حد نہیں ہے۔ اللہ پھر اپنے فضل کے ساتھ وسیلے بنا بنا کے آپ کو اوپر لے کے جائے گا۔ اچھا، پھر انہیں دنیا کے ایک ہفتے کی مقدار کے بعد اجازت دی جائے گی کہ اپنے پروردگار کی زیارت کریں۔ عرش الہی ظاہر ہوگا اور رب کریم جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں تجلی فرمائے گا۔ خدا تعالیٰ کا دیدار ایسے ہوگا جیسے آفتاب اور 14ویں رات کے چاند کو ہر ایک اپنی اپنی جگہ سے دیکھتا ہے۔ ایک کا دیکھنا دوسرے کے لیے مانع نہیں ہوتا۔ ان میں اللہ کے نزدیک سب سے معزز وہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے وجہ کریم یعنی چہرہ مبارک کے دیدار سے ہر صبح و شام مشرف ہوگا۔ یہ عقیدہ میں نے آپ کو مختصراً بتایا ہے، مسلمان کا عقیدہ۔ اب ذرا ایک اور کتاب سے میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ جنت کے بارے میں یہ کیا لکھتے ہیں، تاکہ یہ بات آپ کے دل و دماغ میں راسخ ہو جائے۔ جنت ایک بہت بڑا اچھا گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو دار کہا ہے، دار، یہ گھر ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے بنایا ہے۔ اس کی دیوار سونے چاندی کی اینٹوں اور مشک گارے سے بنی ہوئی ہے۔ زمین زعفران اور عنبر کی ہے۔ کنکریوں کی جگہ موتی اور جواہرات ہیں۔ اس میں جنتیوں کے رہنے کے لیے نہایت خوبصورت ہیرے، جواہرات اور موتی کے بڑے بڑے محلات اور خیمے ہیں۔ خیموں کا ذکر بھی ہے، ٹھیک ہے، سورہ الرحمن میں۔ جنت میں 100 درجے ہیں، ہر درجے کی چوڑائی اتنی ہے جتنی زمین سے آسمان تک۔ دروازے اتنے چوڑے ہیں کہ ایک بازو سے دوسرے بازو تک تیز گھوڑا 70 برس میں پہنچتا ہے۔ جنت میں ایسی نعمتیں ہوں گی جو کسی کے خواب و خیال میں بھی نہیں آتی۔ طرح طرح کے پھل، میوے، دودھ، شراب اور اچھے اچھے کھانے، بڑھیا بڑھیا کپڑے، اور جو دنیا میں کبھی کسی کو نصیب ہی نہیں ہوئے تھے وہ جنتیوں کو دیے جائیں گے۔ خدمت میں ہزاروں صاف ستھرے غلمان۔ غلمان کیا ہوتے ہیں؟ غلمان کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو دنیا کی زندگی میں آنکھ سے دیکھنا، رسول اللہ کے لیے خاص۔ اچھا، غلمان کا مطلب ہوتا ہے نوجوان لڑکے ہوتے ہیں اور وہ خدمت میں ہوں گے اور صحبت کے لیے سینکڑوں حوریں ملے کریں گی ان کو۔ اللہ اکبر! اور جو اتنی خوبصورت ہیں کہ اگر کوئی ان میں سے دنیا کی طرف جھانکے تو اس کی چمک اور خوبصورتی سے ساری دنیا کے لوگ بے ہوش ہو جائیں۔ بہشت، اب یہ ان کتابوں میں یہ بڑی اچھی خوبی ہے کہ زبر زیر لگایا ہوتا ہے۔ یہ ہے بہشت، 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 یہ بہشت ہے۔ بہشت میں نہ نیند آئے گی، نہ بیماری، نہ کوئی ڈر ہوگا، نہ کبھی موت آئے گی، نہ کسی قسم کی کوئی تکلیف ہوگی، بلکہ ہر طرح کا آرام ہوگا اور ہر خواہش پوری ہوگی۔ اور سب سے بڑھ کر نعمت جو ہوگی، سب سے بڑی نعمت، وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ جنت کی شراب میں نہ بو ہوگی نہ نشہ ہوگا۔ یہ کیا لکھا ہے ذرا؟ ہاں، یہ دو میں یہ لکھا تھا یار، کمسن غلام، یہ لکھا ہے۔ اچھا، یہ غلمان کہتے ہیں کمسن غلاموں کو، ٹھیک ہے، غلام کا مطلب نوجوان کو، میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا حدیث کے باب میں۔ اللہ تعالیٰ کو دنیا کی زندگی میں آنکھ سے دیکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا۔ اب دیکھیے، دنیا میں رسول اللہ نے دیکھا، لیکن وہ بھی دنیا نہیں تھی۔ زندگی تو دنیاوی تھی لیکن دنیا میں نہیں تھے رسول اللہ، یہ کہ وہ لامکان تھا، یعنی وہ نہ زمین ہے، نہ آسمان ہے، نہ سدرۃ المنتہا ہے، نہ عرش ہے، اور وہ لامقام ملاقات کرائی اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ اکبر! وہ محبت کی کیا بڑا مرتبہ ہے، اور اسی سے ہم محبتیں سیکھتے ہیں۔ یہ جو ہماری دنیا کی محبتیں ہوتی ہیں نا، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو ہماری دنیائی مجازی محبتیں ہوتی ہیں، یہ ہمیں فائدہ دیتی ہیں اس چیز کا کہ ہماری یکسوئی ہمیں جو ہے نصیب ہو جاتی ہے۔ یکسوئی کہ آپ ایک شخص سے محبت کرتے ہیں، وہ آپ کا کل متاع بن جاتا ہے، پوری دنیا بن جاتا ہے۔ ایک شخص، آپ کو غم کی فکر نہ خوشی کی فکر، اسی کے پیچھے، اسی کے خیال میں، اسی کی راضی کرنے میں آپ لگے ہوتے ہیں۔ اچھا، اگر وہ، اب دیکھو، فرماتے ہیں اگر اس وقت کوئی مرشد کامل مل جائے نا انسان کو، تو وہ جو درمیان میں ایک بندہ رہ گیا ہے، ساری مخلوق تو پہلے ہی سے بندے نے پیچھے کر دی تھی نا، ماں باپ کو بھی چھوڑ دیا، گھر کو چھوڑ دیا، اپنے کاروبار چھوڑ دیا ایک شخص کی خاطر۔
अब वो कोई मुर्शिद मिल जाए तो वो एक आदमी भी दरमियान से निकाल के यकदम से उस आदमी को अल्लाह से मिला दे। ये इसका फायदा होता है मोहब्बत दुनियावी का और मजाजी मोहब्बतों का। अगर वो उसको कहते हैं अजराई मोहब्बत हो, अजरा, अल्लाह अकबर, बनी अजरा की मोहब्बत हो, यानी कि अजरा का मतलब होता है कि आप उसमें कोई गैर शरई काम ना करें। मोहब्बतों में हमारे मोहब्बतें जो होती है ना, ये जो हम मोहब्बतें करते फिरते हैं, तो ये तो ख्वाहिशात होती है ना, शाहवत होती है हमारी। जैसे ही लस्ट पूरी होती है, ख्वाहिश पूरी हो जाती है, तो मोहब्बतें चली जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो ये हमारी ख्वाहिशें होती हैं। अगर कोई मोहब्बत करने वाला, सही मोहब्बत करने वाला हो, तो उसको बहुत सारी जो है खूबियाँ उसको नसीब हो जाती हैं, उसको मोहब्बत करना आ जाती है। तो फिर वो हर एक से मोहब्बत कर सकता होता है। तो बहुत सारी चीज़ें उसको मिल जाती हैं। तो ये आप ज़रा सारा देखेंगे ना, ये मेराज का जो पूरा सिनारियो है। अभी मेराज की रात जब आएगी ना, तो मेहरबानी करके ना मेराज की पूरी रात मेराज को ही पढ़ें आप ज़रा, और उसको मोहब्बत के तनाजुर में पढ़ें, मोहब्बत की किताब से पढ़ें, मोहब्बत की नज़र से पढ़ें आप, ऐनक, मोहब्बत की ऐनक हो। तो तब आपको ना बड़ा मज़ा आएगा और आप सोचेंगे यार अल्लाह ताला अपने हबीब से कितनी मोहब्बत करता है। तो फिर आपको ये दुनियावी मोहब्बतों के साथ उसको करेंगे ना, ज़रा मिलाएंगे, तो फिर आपको बहुत मज़ा आएगा कि यार ये क्या हो रहा है। तो अल्लाह ताला ने अपना दीदार करवाया है, लेकिन ये दुनिया में नहीं था। वैसे तो दुनिया में हम इसको शुमार करेंगे ना, लेकिन दुनिया नहीं थी ये लामकान था। इसीलिए उलमाए कराम कहते हैं कि यानी इख्तिलाफ है उलमाए कराम का आपस में कि अल्लाह ताला का दीदार दुनिया में नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है। और हमारे शेख फरमाते थे कि हमारे जो है, हमारा तो ये अकीदा है कि दुनिया में भी अल्लाह ताला की ज़ियारत हो सकती है, दीदार हो सकता है। ख्वाब की बात नहीं है, ख्वाब में तो बहुत सारे लोगों ने देखा है ना, बहुत सारे लोगों ने देखा है। इमाम अहमद बिन हम्बल ने 100 दफ़ा ज़ियारत की है, जो मालूम है हमें। बहुत सारे अइम्मा ने देखा है अल्लाह ताला को, बहुत सारे औलिया ने अल्लाह को देखा है, बातें की हैं, सवाल पूछे हैं, जवाबात दिए हैं। लेकिन रसूलुल्लाह ने तो लामकाम में ज़ियारत कर ली, ठीक हो गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को देखें तो वो कोहे तूर पे खड़े होकर अल्लाह का दीदार करना चाह रहे थे, और अल्लाह ताला से दुआ की कि अरिनी अंजुर इलैक, मुझे अपना आप दिखा, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। अब अल्लाह ताला ने मना नहीं किया। ये है वो बात जहां से ये अकीदा जन्म लेता है कि दुनिया में अल्लाह का दीदार जायज है, इसीलिए तो जायज सवाल किया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने, वरना पैगंबर कभी भी हराम और नाजायज चीज का सवाल ही नहीं करते। अल्लाह ताला ने भी मना नहीं फरमाया। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम देख नहीं सकते, वो नहीं है एबिलिटी। ये सामने पहाड़ है, इसको देख लो, मैं तजल्ली का अक्स एक परतों गिराऊंगा और देखो वो कैसे क्या होता है इसके साथ। और उसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया कि मूसा उस तजल्ली का अक्स देखने के बाद बेहोश हो गए। तो उसके बाद वो जैसे ही होश में आए, उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं सरे तस्लीम खम करता हूँ। पहली बात उन्होंने यही कही। तो कहने का मकसद ये है कि अब ये जो यहाँ अकीदा लिखा जा रहा है, जरा उसको सुनिएगा कि अल्लाह ताला को दुनिया की जिंदगी में आंख से देखना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खास था, और आखिरत में हर सुन्नी मुसलमान देखेगा। रहा दिल से देखना या ख्वाब में देखना, तो दूसरे अंबिया और बल्कि औलिया को भी ये शर्फ हासिल है। इसमें फिर आप अकीदे की किताबें देख सकते हैं बहुत सारी। लेकिन अहले सुन्नत वल जमात के बहुत सारे जो है ना, वो हमारे लोगों ने जो है वो देखा हुआ है। और क़यामत में अल्लाह ताला को आंखों से देखना, सर की आंखों से देखना इत्तेफाकी मसला है। ज़रूर सब ज़ियारत करेंगे अल्लाह ताला का। ठीक है, चलें। अच्छा, एक तो ये यहाँ से ये बात हमें दोजख, और दोजख की बात तो हम पिछली दफा कर चुके थे पिछले हफ्ते। अब ये जन्नत की बातें मैं आपको बता रहा था। आपको मैं दो चीजें और भी बताता हूँ, जरा वो भी सुनिएगा। कुछ अहादीस आपको, कुछ आयात आपको सुनाता हूँ। उससे आपको रग़बत मिलेगी जन्नत की। रसूलुल्लाह ने जन्नत मांगी है, जन्नत से मुंह नहीं मोड़िएगा, ठीक है। औलिया अल्लाह के दर्जे होते हैं, उनकी कैफियत होती है, उन पे हाल आता है, मुकाम आता है। आप ज़ाहिरी शरीयत की पैरवी करते जाएं, फिर ये आपको ये सारे मकामात खुद मिलते जाएंगे। तो वो फिर जन्नत की परवाह नहीं करते, और जन्नत की वो चाहत भी नहीं रखते होते, और जन्नत की चाहत में नमाजें नहीं पढ़ते। ठीक है, वो उनका अपना एक अपनी कैफियत आती है। लेकिन वैसे जन्नत जो है वो मकाम दीदार है। कौन इसको जुटला सकता है, कौन इसकी अहमियत को जुटला सकेगा, जहां पे आप अपने महबूबों को देख सकते हैं, अपने अपने पुराने
जितने भी तुम्हारे रिश्तेदार हैं, माँ बाप हैं, बच्चे हैं, वो सबसे मुलाकात होगी। फिर सुहाबा से मुलाकात होनी है, अंबिया कराम से मुलाकात होनी है, अहले बैत से मुलाकात होनी है। ऐसी जगह का कौन इनकार कर सकता है? कौन उसकी तौहीन कर सकता है? इसीलिए जन्नत तो मांगनी है हम लोगों ने अल्लाह ताला से। तो ये देखें कि यहाँ पे आपको ये कुछ अहादीस आयात हैं, कुछ अहादीस हैं, वो आपको सुनाता हूँ, आपको मजा आएगा इस हवाले से। ये अकीदा जरा पहले, क्योंकि अकीदा मेरे नज़र में ये है कि अकीदा आपको पहले होना, पता होना चाहिए, बस ये ध्यान में रखिए। अकीदा मजबूत हो तो बाकी चीज़ें चलती रहेंगी। अब ये जन्नत क्या है? जन्नत एक मकान है, बस उसमें अल्लाह ताला ने, जिसमें अभी मैंने आपको बताया कि ये उसमें अल्लाह ताला ने नेमतें रखी हैं अपने नेक बंदों के लिए। वो चीज़ें रखी हैं जो कि इंसान के ख्याल में भी नहीं आ सकती। ये चे जाए कि आंख से देखे या कान से सुने, ऐसा नहीं है। तो वो अजीब सी दुनिया है, अजीब से अलग से वो एक मकाम है। जन्नत को जन्नत क्यों कहते हैं? अरबी में जन्नत ऐसे घने बाग को कहते हैं जिसमें दरख्तों की वजह से ज़मीन छुपी हुई होती है। मुसलमानों को बरोज़ क़यामत मिलने वाले घर को जन्नत कहने के मुख्तलिफ वजूहात हैं। जन्नत में बागात होते हैं, तो जन्नत यानी बाग, वो दुनिया में निगाहों से छुपी हुई होती है, इसलिए उसको जन्नत कहते हैं। और आलिम गैब में से है, इसीलिए भी उसको जन्नत कहते हैं, छुपी हुई चीज़। क्योंकि आलिम गैब का मतलब ये है कि हमने तो रसूलुल्लाह से सुना है कि जन्नत है और जन्नत में ये नेमतें हैं, तो हम ईमान ले आए हैं। इंसान उसको न देखा है न सुना है, तो बस इसी वजह से ये आलिम गैब की चीज़ें हैं, इसको भी इसलिए जन्नत कहते हैं। लेकिन ये नेमतों की जगह है, ठीक है। इस्लामी अकीदा क्या है? जन्नत बरहक है, जिसका मुनकिर काफिर हो जाता है। जो जन्नत को ना माने वो काफिर हो जाएगा। यूं ही जो शख्स जन्नत को तो माने मगर इसके नए माना घड़े, मसलन सवाब के माना अपने हसनात को देखकर खुश होना, वो हकीकतन जन्नत का मुनकिर है, ऐसे शख्स भी काफिर है। जन्नत पैदा हो चुकी है, ऑलरेडी है, जन्नत मौजूद है, रसूलुल्लाह ने ज़ियारत की है, रसूलुल्लाह गए हैं वहाँ पे, और भी बहुत सारे अंबिया कराम गए हैं। और क्या है, और अब भी मौजूद है। ये नहीं कि अभी तक पैदा नहीं हुई और बरोज़ क़यामत पैदा की जाएगी, बल्कि जन्नत मौजूद है ऑलरेडी। और इसकी में जो है फिर दोबारा से जो है बाकायदा से आबाद किया जाएगा इसको। जन्नतियों की अक़साम है, जन्नती अफ़राद की 3 किस्में होती हैं, कसबी, वहबी और अताई। अल्लाह अकबर! ये बात सुनने वाली है, बड़ा बहुत ज़बरदस्त है। अहमद याद खान नईमी साहब ने ये इसको जो है ना डिफ़ाइन किया बड़े अच्छे तरीके से, मिरआतुल मनाजीह में। ये है सही बुखारी की शरह है। बड़ा ज़बरदस्त किस्म का उन्होंने इसमें ये मेरे ख़्याल में मिशकात शरीफ की उसमें शरह है। तो वो फरमाते हैं कि कसबी जन्नती वो है जो अमाल की बरकत से जन्नत में जाएँगे। आपने अमाल के बरकत से जन्नत में जाएँगे। अल्लाह ताला उन पे रहम करेगा, उनके अमाल को देखकर, और अल्लाह ताला अपने एहसान से फिर उनको जन्नत में दाखिल कर देगा। एक ये है। वह भी वो जो किसी जन्नती के तुफ़ैल जन्नत में जाएँगे, जैसे मुसलमानों के छोटे बच्चे। और आखिरी चीज़ है अताई जन्नती, वो मखलूक होगी जो अल्लाह पाक जन्नत को भरने के लिए पैदा फरमाएगा। ये 3 तरह के लोग होंगे। जन्नत किन की ख्वाहिशमंद है? रसूलुल्लाह ने फरमाया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नत 4 शख्सों की मुश्ताक है। हज़रत अली इब्न अबी तालिब, हज़रत मिक़दाद, हज़रत अम्मार इब्न यासिर और हज़रत सलमान फ़ारिसी। अल्लाह अकबर! ये 4 हैं जिनकी जन्नत मुश्ताक है। इसके अलावा भी हैं बहुत सारे, लेकिन ये चारों का ज़िक्र रसूलुल्लाह ने ऐसे ही फ़ज़ीलतें बयान की हैं और उनको खुशखबरियाँ सुनाई हैं। और ये बड़े खुशनसीब लोग हैं जिनको दुनिया में जन्नत की खुशखबरियाँ मिली हैं। जन्नतियों की सबसे बड़ी नेमत क्या है? जन्नतियों की सबसे बड़ी नेमत दीदार इलाही है। हदीस पाक में आता है कि अल्लाह करीम अपना पर्दा उठा देगा और उन्हें कोई चीज़ दीदार खुदाबंदी से ज़्यादा महबूब नहीं दी गई होगी। अल्लाह पाक के नज़दीक इज़्ज़त और इकराम वाला वो होगा जो सुबह और शाम ज़ियारत खुदाबंदी से मुशर्रफ होगा। ये हदीस शरीफ में है। जन्नत कैसी है? अभी मैंने आपको सारा बताया कि जन्नत कैसी है, तो मैं इसको छोड़ के आगे जा रहा हूँ। जन्नती खैमा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक जन्नत में एक खोखले मोती का खैमा है। खोखले यानी कि अंदर से वो सारा एक खूबसूरत सा रूम बन जाएगा, जिसकी चौड़ाई 60 मील तक होगी। उसकी उसके हर गोशे में उसके घर वाले होंगे, दूसरे गोशे वालों को न देख सकेंगे, और मोमिनीन इनके पास चक्कर लगाएंगे। जन्नत की मंजिलें, जन्नत में 100 मंजिलें हैं। हर 2 मंजिलों के दरमियान फासला ऐसा है जैसे आसमान और ज़मीन के दरमियान। और फिरदौस से आला दर्जा है फिरदौस।
आला दर्जा है, जिससे जन्नत की चारों नहरें फूटती हैं और इसके ऊपर अर्श है। तो तुम जब भी अल्लाह से मांगो तो उससे फिरदौस मांगा करो, जन्नत फिरदौस अपने लिए भी और अपने मरहुमीन के लिए भी। जन्नती दरख्त, जन्नती दरख्तों का तना सोने का होगा। हदीस पाक में ये बयान किया गया है कि उस दरख्त की वुसअत ऐसी है कि उसके साये में 1000 साल तक कोई सवार चलता रहे तब भी उसका साया खत्म नहीं होगा। जन्नती हूरों का कलाम, जन्नत में हूरे आयन की महफिल सजती है और हूरें अपनी आवाजें बुलंद करती है, ऐसी आवाज मखलूक ने न कभी सुनी। कहती है कि हम हमेशा यहाँ रहने वालियां हैं, कभी फना नहीं होंगी, और हम खुश रहने वालियां हैं, कभी गमगीन नहीं होंगी। हम राजी रहने वालियां हैं, कभी नाराज नहीं होंगी। इसे खुशखबरी हो, उसे खुशखबरी हो जो हमारा हमारा हो और हम उसके हो जाएं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। जन्नती दरिया, जन्नत में पानी, शहद, दूध और शराब का दरिया है जिससे आगे नहरें निकलती हैं। जन्नतियों का हुलिया क्या होगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नती लोग बगैर बाल वाले साफ बदन, सुरमगी यानी सुरमा लगी आंखों वाले होंगे। न उनकी जवानी खत्म होगी, न उनके कपड़े गलेंगे। जन्नतियों का कदो कामत हजरत आदम शक्ल और सूरत हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरह और दिल हजरत अय्यूब की मिसल हुआ करेगा। ये बुखारी शरीफ की हदीस पाक है। सुभान अल्लाह। क्या जन्नत में नींद होगी? रसूलुल्लाह ने फरमाया, नींद मौत की एक किस्म है, जबकि जन्नत में मौत नहीं होगी, लिहाजा नींद भी नहीं आएगी। अच्छा, नींद वैसे बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है। तो अल्लाह ताला इसको भी ख़त्म कर देगा, चूंकि वहां आपको ऐसी थकावट ही नहीं आएगी जिससे आप नींद में जाएं और आपको ज़रूरत हो। और आपकी जन्नती जुबान, जन्नत में अरबी जुबान बोली जाएगी। यानी आप नींद का ऐसे ही है जैसे हमारे सिस्टम है, हमारा निज़ाम इंहिज़ाम है। यानी हम लोग जब वॉशरूम जाते हैं तो हमारा दिल बड़ा हल्का हो जाता है और सबसे ज़्यादा सुकून शायद इसी में आता है कि जो खाया है वो निकल जाए सुकून से, प्यार से। तो हमें वो बड़ा, उससे बड़ा सुकून आता है। लेकिन जन्नत में ये चीज़ें भी नहीं है, सिरे से है ही नहीं। तो आपको वो तकलीफ ही नहीं होगी, वो कब्ज़ वाली और गैस वाली वो चीज़ें होंगी ही नहीं सिरे से। डकार आएगी और बस खत्म। खुशबू का जो है वो पसीना निकलेगा और खत्म। कुछ भी नहीं होगा, सिस्टम ही बदल जाएगा हमारा, इन्हिजाम, निजाम इन्हिजाम का। जन्नत में रेशमी बूटी का दरख्त होगा जिससे जन्नती लिबास तैयार किया गया होगा। अल्लाह, जन्नत में अरबी जुबान बोली जाएगी। ये भी अकीदा, हाँ। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि अरब से मोहब्बत करो, इसलिए कि 3 वजूहात हैं। एक, मैं अरबी हूँ, कुरान अरबी में नाजिल हुआ, और जन्नत की जुबान जो है वो अरबी है। सबको अरबी आएगी इंशाल्लाह। एक अराबी ने बारगाह रिसालत में अर्ज की, जन्नत में ऊंट होंगे? आपने जवाब दिया, अगर अल्लाह करीम तुझे जन्नत में दाखिल फरमा दे तो वहां तेरे लिए हर वो शे होगी जो तेरा दिल चाहे और आंखें पसंद करेंगी। हमारे यहाँ पे एक आलिम थे, उन्होंने कहा भी वहां कच्चे घर भी होंगे। तो किसी ने पूछा, कच्चे घर कैसे होंगे, ये कहाँ से आपने निकाला? तो आपने यही एक आयत करीमा भी है, मिम्मा तश्तहून, जो चीज तुम्हारा दिल करेगी वो तुम्हें मिलेगी वहां। अब जैसे मुझे बारिशों का बड़ा शौक है, बादलों का शौक है, ये जिसका जिसका जो शौक होगा उसको वही मिला करेगा इंशाल्लाह, वहां सब कुछ मिला करेगा, हर एक को मिलेगा। अच्छा चलो ठीक है, अब मैं आपको कुछ आपको आयात भी सुनाता हूँ इस हवाले से, जो जन्नत के हवाले से है आपको। अब ये मैं जो पढ़ रहा हूँ जहाँ से, ये कोई पक्के सुन्नी नहीं है, हाँ ये वहाबी है, लेकिन इनके वो सारी उन्होंने अहादीस आयात को जमा किया हुआ है। तो हमारा ये आपको ज़हन में रहेगा कि हम लोग हर किसी से ले लेते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ आपको पता है मुस्तशरिकीन एक एक लोग हैं, कुछ पढ़े लिखे लोग होते हैं जो कि आपके ईस्टर्न जितने उलूम होते हैं वो हासिल करते हैं, अरबी ज़ुबान सीखते हैं। काहिरा में जहाँ हम लोग अरबी सीखते थे वहाँ पे इस क्रिश्चियन भी और बाहर के जापान और ये अमेरिका से लोग आके वो लोग भी सीखते थे। मुसलमान भी नहीं होते थे, वहाँ अमेरिकन सेंटर था, वहाँ पे अरेबिक सिखाई जाती थी बड़ी बेहतरीन किस्म की। तो वो अरबी ज़ुबान सीखते हैं, फिर कुरान और हदीस का मुताला करते हैं, फिर अपनी बातें सुनाते हैं इस्लाम के बारे में, राय देते हैं सहाबा कराम खुलफाए राशिदीन के बारे में। तो कुछ अच्छा लिखते हैं, कुछ बुरा लिखते हैं, अपनी सोच के मुताबिक लिखते होते हैं। तो हम उनकी किताबों को पढ़ने के भी जो है ना, हम उसकी किताबें पढ़ते रहते हैं, उनसे हमें बहुत फ़ायदा होता है और हम इसको जो है ना कोट भी करते हैं उनकी किताबों को। बिल्कुल जो लोग
यानी कि ईसाई हैं बाकायदा से, काफिर हैं बाकायदा से। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि ये जो इल्म है ये मीरास है मोमिन की, जहां से मिले वो ले ले, तुम्हारी ही विरासत है, ले लो जहां से मिले। तो अब फरमाया कि ये जो हदीस तो वैसे नहीं है लेकिन कॉल है, लेकिन ये कॉल अगर किसी सहाबी का है तो वो लाजमी बात है, उन्होंने रसूलुल्लाह से सुना है कि इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े। तो अब चीन जाना पड़े इसका मतलब है कि चीन में कौन से वहाँ मुसलमान थे, लेकिन चीन के पास इल्म था तो वो इल्म भी हासिल कर सकते हैं, सफ़र भी कर सकते हैं। रसूलुल्लाह ने हज़रत सलमान फारसी को यहूदियों से कोर्स करवाया, शॉर्ट कोर्स करवाया था लैंग्वेज का, इब्रानी जुबान सीखने का। 15 दिन का था या कितने दिन का था, छोटा कोर्स करवाया था। तो यानी ये है कि हमें जहां से मिले वो बंदा ले ले चीजों के बारे में। हाँ, दूसरा ये है कि वो लोग क्या करते हैं क्या नहीं है, वो अलग बात है। हमारे पास जो अहादीस का एक तो वो है ना किताब जो मैंने आपको बताई थी, मोजम अल मुफहरस के नाम से एक किताब है, कि मैंने बताई थी आपको कि उसमें कुरान मजीद की सारी जनरल सारे लफ्ज लिखे हुए हैं, कलिमात लिखे हुए हैं। एक लफ्ज अगर आपने देखना हो ना कि इब्राहिम का लफ्ज कुरान मजीद में कितनी बार आया है, तो उसमें जाके देख लो। मैंने कहा था मैं आपको भेज दूंगा, किसी ने याद ही नहीं करवाया, किसी को शौक ही नहीं है किताबों का, तो वो फिर मैं शायद नहीं पे भेजी आपको, लेकिन अब तक मैं हजारों लोगों को भेज चुका हूँ। तो वो बड़ी अच्छी किताब थी हमारे पास गूगल से पहले। और एक हदीस में ऐसा ही है कि हदीस अगर आपको एक टुकड़ा हदीस का आता है, तो हमारे पास एक बड़ी खूबसूरत एक ना एक किताबों का एक पूरा सेट है, बहुत मोटी मोटी किताबें और बहुत महंगी किताबें थी, जिनको मैं खरीद नहीं पाया मिस्र में। बड़े बड़ा वहाँ पे बहुत बड़ी नुमाइश लगती है किताबों की, दुनिया भर की इंटरनेशनल बुक की वहाँ लगती है, बुक फेयर होती है, लेकिन मैं नहीं खरीद पाया, बहुत महंगी थी। और वो लिखा था फ्रांस के मुस्तशरिकीन ने, काफिरों ने लिखा था। और हदीस की डिक्शनरी तैयार की थी उन्होंने, जिसमें बहुत सहूलत थी हमारे पास। तो वो हमारे एक दोस्त हैं कश्मीर में, उनके पास है वो। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि हाँ, बस आपको जहां से मिला करे ये ना देखा करेगी यार ये क्या है वो कहा, वो उनके बारे में अलग से मैं आपको बताता रहूंगा कि ये कितने चालबाज हैं, ये मुस्तशरिकीन करते क्या है, क्या साजिशें करते रहते हैं मुसलमानों के। चलो भाई, अभी दोबारा आपको जल्दी से ये बता देता हूँ, 12 मिनट मेरे पास है। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुजारिश की कि हमें जन्नत के तामीर के मुतल्लिक आगाह फरमाएं। तो आपने फरमाया, जन्नत की एक ईंट सोने की और दूसरी चांदी की है, उसका प्लास्टर कस्तूरी है, उसके संगरेजे कीमती मोती और जौहर है, और उसकी मट्टी जाफरान की है। उसके बाद फरमाया रसूलुल्लाह ने, मैं यदखुलुल जन्नता यनअमु वला यबस व युखल्लदु ला यमूत ला तबला सियाबहु वला यफना शबाबहु। जो शख्स जन्नत में दाखिल होगा वो खुशहाल रहेगा और कभी कोई दुख नहीं देखेगा, और वो इसमें हमेशा रहेगा और उस पर मौत नहीं आएगी। उसका लिबास कभी पुराना नहीं होगा और उसकी जवानी कभी खत्म नहीं होगी। सुभान अल्लाह। हज़रत अबू सईद अल खुदरी बयान करते हैं कि अल्लाह ताला ने जन्नत को पैदा किया, उसकी एक ईंट सोने की और दूसरी चांदी की, और इसका प्लास्टर कस्तूरी से बनाया, और उससे कहा तुम बात करो, तो उसने कहा कद अफलहल मोमिनून, मोमिन कामयाब हो गए। सुभान अल्लाह। तब फरिश्तों ने कहा तुम्हें खुशखबरी हो कि तुम बादशाहों के घर की तरह हो। सुभान अल्लाह। ये जन्नत जन्नत ने बातें भी की हैं। और ये है वो आयत करीमा, कद अफलहल मोमिनून, के मोमिन फला पा गए। मैंने आपको उस दिन बताया था, किसी को याद हो, कि कद अफलहल मोमिनून की जो 10 आयतें हैं, ये सबसे बेहतरीन जो है ना कोर्स है, निसाब है मोमिन के लिए कामयाब होने के लिए। ये कद अफलहल मोमिनून को देख लें, 18वां पारा है मेरे ख्याल। अच्छा जी, जन्नत में क्या है? बेशक जन्नत में ऐसे बाला खाने हैं जिनका बैरूनी मंजर अंदर से और अंदरूनी मंजर बाहर से देखा जा सकता है। उन्हें अल्लाह ताला ने उस शख्स के लिए तैयार कर रखा है जो खाना खिलाता है, बात नरमी से करता है, मुसलसल रोजे रखता है, और रात को उस वक्त नमाज पढ़ता है जब लोग सोए हुए होते हैं। दूसरी जगह अल्लाह पाक ने फरमाया सूरह रहमान में कि हूरुन मकसूरातुन फिल खियाम, हूरे जो खेमों में इकामत पजीर होंगी, खेमों में होंगी हूरे। हजरत अबू मूसा से रिवायत है कि रसूल पाक ने फरमाया, बेशक मोमिन के लिए जन्नत में एक खेमा होगा जो अंदर से तराशे हुए मोती से बना होगा, उसकी लंबाई 60 मील होगी। उसमें मोमिन की बीवियां होंगी और उनके पास बारी बारी जाएगा वो, और वो एक दूसरे को नहीं देख सकेंगी। वाह वाह वाह, एक ही घर में और सारे बैठे होंगे। और जन्नत का बाजार, ये हदीस शरीफ मुझे बहुत पसंद है, इंतहाई ज्यादा। जन्नत में एक बाजार है जो, जहां वो अहले जन्नत हर हफ्ते जाया करेंगे।
جمعے کا دن ہوگا، ٹھیک ہے۔ شمال کی جانب سے ایک ہوا چلے گی جو ان کے کپڑوں اور چہروں پر مٹی ڈالے گی۔ یاد رہے کہ جنت کی مٹی کستوری ہوگی، اس سے ان کے حسن و جمال میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ وہ اپنی بیویوں کے پاس لوٹیں گے جب ان کے حسن و جمال میں اضافہ ہو چکا ہوگا، تو وہ ان سے کہیں گے اللہ کی قسم آپ یہاں سے جانے کے بعد اور حسین و جمیل ہو گئے ہیں۔ وہ کہیں گے اور تم بھی اللہ کی قسم ہمارے جانے کے بعد اور خوبصورت ہو گئی ہو۔ یہ بڑی اچھی بات ہے، دنیا میں بھی ایسی جنت بنتی ہے، تعریف کیا کریں ایک دوسرے کی، تبھی سے جو ہے نا یہ گاڑی چلے گی، دو ٹائروں والی، ویسپا ہے یا گاڑی ہے یا جو بھی ہے وہ چلے گی آپ کی، اگر آپ تعریف کرنا، آپ کو فن آتا ہے تعریف کرنے کا، شاباشی دینے کا۔ ہاں، ٹھیک ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں اہل جنت ایک دوسرے سے کہیں گے چلو بازار کی طرف چلیں، پھر وہ کستوری کی سرزمین کی طرف جائیں گے۔ جب وہ اپنی بیویوں کی طرف لوٹیں گے تو کہیں گے ہمیں تم سے وہ خوشبو آ رہی ہے جو پہلے تم سے نہیں آ رہی تھی۔ وہ کہیں گے اور آپ بھی اس خوشبو کے ساتھ واپس لوٹے ہیں جو ہم سے جدائی کے وقت آپ سے نہیں آ رہی تھی۔ وہی خوشبو آپ کے پاس کہاں سے آ رہی ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ رسول پاک نے فرمایا الکوثر جنت میں ایک نہر ہے جس کے کنارے سونے کے اور اس کے بہنے کے راستے موتیوں اور یاقوت کے ہیں۔ اس کی مٹی کستوری سے زیادہ اچھی ہے اور اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہے اور برف سے زیادہ سفید ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کی نہریں کستوری کے پہاڑوں یا ٹیلوں کے نیچے سے نکلتی ہیں۔ فرمایا جنت میں ایک سمندر پانی کا، ایک دودھ کا، ایک شہد کا اور ایک شراب کا ہے، پھر ان سے نہریں جاری ہوتی ہیں۔ جنت میں ایک ایسا درخت ہے آپ نے فرمایا جس کے سائے میں ایک سوار 100 سال چلتا رہے تو وہ اسے طے نہیں کر پائے گا۔ اگر تم چاہو تو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان پڑھ لو وَظِلٍّ ممدود، لمبے لمبے سایوں والے گھر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا، ایک جگہ فرمایا بے شک اہل جنت جنت میں کھائیں گے پیئیں گے، نہ تھوکیں گے نہ بول و براز کریں گے اور بلغم سے پاک ہوں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا ان کا کھانا کہاں جائے گا؟ آپ نے فرمایا ان کا کھانا محض ایک ڈکار ہوگا اور پسینہ ہوگا جس سے کستوری کی خوشبو آئے گی۔ انہیں تسبیح اور تحمید کا الہام کیا جائے گا کہ یہ تسبیح پڑھو، یہ اللہ کی حمد بیان کرو، جیسا کہ تمہیں سانس کا الہام کیا جاتا ہے۔ تم سانس لیتے ہو نا بغیر کچھ سوچے سمجھے، اسی طرح اللہ کا ذکر کرتے جاؤ گے، مسلسل اللہ کا ذکر کرتے جاؤ گے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا سورہ یاسین میں کہ اللہ تعالیٰ ان کو سلام کرے گا، سلام قولا من رب الرحیم، ان کو یہ آوازیں آئیں گی سلام سلاما سلام سلاما، یہی آوازیں ہوں گی جنتوں میں، سلام سلام کرتے جائیں گے۔ دنیا میں بھی ایسے کرنا چاہیے لیکن ہم لوگ ایسے ظالم ہیں کہ اپنوں کو بھی سلام نہیں کرتے، چھوٹے بڑوں کو سلام کرنا بھول گئے ہیں، اور بڑے تو چھوٹوں کو سلام ہی نہیں کرتے سرے سے، حالانکہ یہ سنت رسول ہے، بچوں کو بھی سلام کرنا چاہیے، عورتوں پہ بھی سلام کرنا چاہیے، ایسے ہی جو ہے جو لوگ کھڑے ہوں وہ بیٹھے ہوئے پہ سلام کریں گے، کم لوگ زیادہ پر سلام کریں گے، اسی طرح سوار پہ جو سوار بندہ ہے وہ جو عام پیدل ہے اس پہ سلام کرے گا، چھوٹا بڑے کو سلام کرے، جاہل عالم کو سلام کرے، لیکن وہ کہاں ہے ہمارے یہاں؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ جنت میں تم اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک مومن نہ بن جاؤ، اور پھر فرمایا مومن نہیں بن سکتے جب تک تم میں محبت پیدا نہ ہو۔ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس سے تمہاری محبتیں بڑھ جائیں؟ وہ ہے کہ سلام کو خوب پھیلا دو، بس سلام کو جس کو جانتے ہو اور نہیں جانتے اس کو سلام کرو۔ تو یہاں سلام بھی بہت زیادہ ہوا کرے گا، اس کی آوازیں بھی آپ کو سنائی دیں گی۔ سبحان اللہ۔ جو بطوائنها من استبرقن، یہ اللہ پاک نے فرمایا تو ان بچھونوں کے استر دبیز ریشم کے ہوں گے، یعنی ریشم سے بنا ہوا ہوگا وہ بچھونا، اس کا جو استر ہوگا، جو اس کا اوپر کا لحاف ہوگا، وہ اس کو غلاف ہوگا، وہ ریشم سے بنا ہوگا لیکن وہ بھی موٹائی میں بہت زیادہ ہوگا، یعنی بالکل نرم ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اس کے متعلق کہتے ہیں کہ آپ کو ان کے استر اندر کے کپڑے کے بارے میں بتایا گیا ہے، وہ دبیز ریشم کے ہوں گے، تو ان کے اوپر والے کپڑے کیسے ہوں گے یہ نہیں پتا، یعنی اندر کا حال یہ ہے کہ ریشم ہوگی تو باہر پتہ نہیں کیا ہوگا۔
پھر اللہ پاک نے فرمایا علی سرر موضونۃ، یعنی یہ لوگ سونے کے تاروں سے بنے ہوئے تختوں پر ہوں گے، متکئین علیہا متقابلین، ایک دوسرے کے سامنے تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے۔ جنتوں میں ایسے بیٹھے ہوں گے لوگ، اور میں چاہتا ہوں، ہمیشہ میری دعا رہتی ہے کہ ہم لوگ ایسے بیٹھے جیسے بھی ہم اللہ تعالیٰ کی باتیں کر رہے ہیں نا، رسول اللہ کی باتیں کر رہے ہیں، نیک اچھی اچھی باتیں کر رہے ہیں اور پیاری پیاری باتیں، ایسے جنتوں میں ہمارے گپ شپ ہوا کرے گی، ایسے ہی اچھی اچھی باتیں ہوا کریں گے، اور اس میں لوگ کسی کا دل نہیں دکھائیں گے۔ یہ تکیہ لگا، یہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ تختوں پر تکیہ لگا کے ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے، باتیں کر رہے ہوں گے۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا یہ وہاں تختوں پر تکیے لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، نہ وہاں آفتاب کی گرمی دیکھیں گے اور نہ سردی کی سختی دیکھیں گے۔ پھر فرمایا اس میں اونچے تخت ہوں گے۔ تو یہ تخت ہے، تخت یاد رکھیے کہ جنت میں تخت ہوتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا ہم نے ان کی بیویوں کو خاص طور پر بنایا ہے، اور ہم نے انہیں کنواریاں بنا دیا ہے، محبت والی بنا دیا ہے، اور ہم عمر بنا دیا ہے۔ دائیں ہاتھ والوں کے لیے ہے یہ، دائیں ہاتھ یعنی کہ دو طرح کے لوگ ہوں گے، دائیں طرف والے جنتی اور بائیں طرف والے دوزخی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دائیں والے میں رکھے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول پاک نے فرمایا ہے، اور اگر اہل جنت کی ایک عورت اہل زمین پر جھانک لے تو وہ زمین و آسمان کے درمیان پوری خلا کو روشنی اور خوشبو سے بھر دے، اور اس کے سر کا دوپٹہ پوری دنیا اور اس میں جو کچھ ہے سب سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ تعالی۔ اسی طرح فرمایا اللہ پاک نے، یہ علامہ حافظ ابن کثیر نے اس کے اوپر فرمایا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ہم یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں جب دوسری مرتبہ پیدا کیا تو وہ بڑھاپے سے جوانی کو لوٹ آئیں، پھر وہ کنواری بن گئی اور اپنے خاوندوں کو نہایت محبوب ہوں گی، ان کی فرما بردار اور خوبصورت گفتگو کرنے والی ہوا کریں گی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اہل جنت میں سے ہر ایک کے لیے موٹی آنکھوں والی حوروں سے 2 بیویاں ہوں گی، ہر بیوی پر 70 زیورات ہوں گے، اور اس کے پنڈلیوں کا گودا اس کے گوشت اور زیورات کے پیچھے سے نظر آ رہا ہوگا، جیسے کہ سرخ رنگ کا مشروب سفید شیشے میں نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے جی۔ تو یہ جنت کی کچھ باتیں تھیں، ہم نے کچھ ایسے جنت کے حوالے سے کہا کیا ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے تاکہ رغبتیں پیدا ہوں۔ اس کے لیے سارا مواد ہے آپ کے پاس، میں آپ کو کاپی پیسٹ بھی کر دوں گا تاکہ آپ بھی دوبارہ سے پڑھ سکیں، اس کو لسٹ بنا سکیں۔ وہ مہپارہ کی بہن شاید بیمار ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور جن کے گھروں میں بھی بیماریاں ہیں، جن لوگوں نے بھی، جن کا مجھے پتہ ہے، اللہ تعالیٰ سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جو لوگ گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ناگہانی بیماریوں سے، بڑی بیماریوں سے، لا علاج بیماریوں سے محفوظ رکھے، آنے والے فتنوں سے، دنیا اور آخرت کے فتنوں سے، قبر کے فتنوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کی قبروں کو کشادہ فرمائے، ان کو راحت پہنچائے، جنت کے دروازے کھول دے ان سب پہ۔ اور جمعہ کی رات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، زیارت، معیت، پڑوس عطا ہو، اور رسول اللہ کے ہاتھوں سے جام کوثر کے جام انہیں بھی نصیب ہو اور ہمیں بھی نصیب ہو۔ ہم سب کا خاتمہ بھی بالایمان اس کلمے کے ساتھ ہو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ احباب، سلامت رہیں، خوش باش رہیں، آپ کی سماعت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔